ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू। कोई बाहर नहीं, इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो कम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे है। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेके, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेके ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूं। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं। हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं। हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है, तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है। राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसा ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। ठीक, ये इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए। एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थी, 107 सीटें सपा की थी, 67 सीटें बसपा की थी, 56 सीटें कांग्रेस की थी। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए सिया पर रामचंद्र की जय बोली। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं। अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदर कांड करवा रहे हैं। साहब मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। सुधांशु जी हमारे विद्वान, सियापति रामचंद्र की। अब मित्रों, ऐसा नहीं था कि आज राहुल गांधी जी से वैमनस्य और बैर ये यूं ही लिए हुए। आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। रावण का बैर क्यों था राम जी से, जानते हैं आप? हम जब जाएंगे अयोध्या नरेश के पास, दोनों हाथ फैलाकर अयोध्यापति दशरथ के पास जाएंगे और कहेंगे जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने उनसे गुहार लगाई थी। विश्वामित्र जी गए थे अयोध्या नरेश के पास और कहा कि मैं दोनों हाथ फैलाकर धनुर्धारी राम और लक्ष्मण को मांग रहा हूं आपसे
क्योंकि जिस पुत्रेष्ठि यज्ञ से आपने इन पुत्रों को प्राप्त किया है, वन में वो यज्ञ संकट में है, वहां सुबाहु, ताड़का, मारीच विघ्न पैदा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया, सुबाहु और ताड़का का वध कर दिया। हम भी जो यज्ञ 2014 के पहले हमने इस देश की प्रगति और समृद्धि का आहूत किया था, उसमें ये विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए हम दशरथ से मांगने जाएंगे राम को। आप जानते हैं, ये जानकर रावण ने क्या कहा, जिसने इतने वीरों को मार लिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बेर का नाता जोड़ूंगा। इसीलिए तो उसने मुक्ति के लिए बेर का नाता जोड़ा था, और इस दम्भी और अहंकारी सत्ता ने राहुल जी से बेर का नाता इसलिए जोड़ा है ताकि ये भी इनकी सत्ता की मुक्ति हो रही है। अब आइए, हमने पहले दिन से कहा था कि हम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे, जो न्यायपालिका निर्णय देगी उसको आत्मसात करेंगे। 1994 में हमने एफिडेविट दिया। आज सुधांशु जी इस डिबेट में बताकर जाएं कि न्यायालय के इस निर्णय में एक लाइन भी लिखी हो कि मोदी सरकार का अभिमत है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये तो थे ही नहीं। 1885 से निर्मोही अखाड़ा, रघुबर दास जी ने पहला मुकदमा 1885 में लगाया। उसके बाद से लेके आज तक निर्मोही अखाड़े ने उसकी लड़ाई लड़ी। कहां है निर्मोही अखाड़ा? ये सत्ताचारियों ने कब्जा कर लिया। अरे सौंप दीजिए संतों महंतों को मंदिर। जी प्लीज, पहली बात तो जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल कहा उसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कहां लिखा है कि मोदी सरकार का रोल है? राम का काज लिखा नहीं होता है, वो अनुभव किया जाता है। सोई जान ही जेहि देव जनाई, और जान ही तुम ही हुई जाई। अगर राम के प्रति श्रद्धा होती तो स्वयं समझ में आ जाता। अब मैं जवाब देता हूं। हम लखनऊ में खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह मेमोरी याद है, उस समय तो मैं इंजीनियरिंग में था। इस सरकार ने वो काम किया था, विघ्न बाधाओं की जहां तक बात करते हैं, 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल, कोई प्राइवेट गाड़ी भी नहीं आ सकती, सिर्फ सरकारी गाड़ी आएगी। ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड। उस जमाने में इतना भी, और यहां से फैजाबाद जाने वाली सारी सड़क पे बैरिकेटिंग। और उन्होंने ऐसे नहीं बोला था मुलायम सिंह ये परिंदा नहीं पार मार पाएगा। आपको पता है उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ कांटे की बैरिकेटिंग बाड़ लगाई गई थी जो 12 फुट ऊंची थी। उसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी, जिसमें 4 मेटेलिक थी और 3 जो थी वो बल्लियों की थी, और सबके बीच में पुलिस वाले खड़े हुए थे। मगर इसके बावजूद जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। वहां एक साधु बाबा आए और उन्होंने बस को ले जाके 7 बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वहां पर गए, और कार सेवकों ने अंदर झंडा फहरा दिया। और मैं कहता हूं, हम पत्रकार जगत की बात करते हैं, झूठ की इंतहा होती है। मुझे अच्छी तरह याद है 30 अक्टूबर को सवेरे के अखबारों ने क्या लिखा था? अंग्रेजी के अखबारों ने लिखा था नेशन जीरो आवर, हिंदी के अखबारों ने लिखा कि आज 30 अक्टूबर है। हम लोगों को मन में बड़ी बेचैनी थी। उस समय दोपहर के 2 बजे के समाचार आते थे रेडियो पे। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। 3 बजे 5 मिनट का एक टीवी पे कैप्सूल आता था, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। रात के 9 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन दोनों ने कहा कुछ नहीं हुआ। सरयू के पुल के उस तरफ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो तितर बितर हो गए। अगले दिन सुबेरे जब कार सेवकों की गुंबद के ऊपर ध्वज फहराते हुए फोटो आ गई, तब उस खिसियाहट में 2 तारीख को इन लोगों ने गोली चलवाई। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज आकर ये लोग बात कहते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम उस समय जानते क्या कहते थे? हम कहते तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे कार सेवक कहते थे कि शासन चलाए चाहे सीनों पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आज सौगंध पूर्ण हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये जीपीओ के पास लखनऊ के डीएम थे अशोक प्रियदर्शी। इस कदर लोग थे कि उनको इतना घेर लिया गया था कि अगर न्यूज टेक के कैसेट में आप जाके देखें, उन्होंने सिर्फ ये कहा कार सेवकों से आप कुछ मत करिएगा, कोई हिंसा मत करिएगा। उन्होंने कहा एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। हिचकने के बाद आखिर में डीएम ने जय श्री राम बोला और सारे के सारे लोग वहां से चले गए। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ था।